प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको कृत्तिका नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव किस तरह का होता है, रोजगार और जीवन पर इस नक्षत्र का प्रभाव किस तरह का होता है, इन सभी की जानकारी देने वाला हूँ। इसके पूर्व भरणी नक्षत्र तक किस तरह का प्रभाव होता है उसकी चर्चा हो चुकी है। आज बारी नक्षत्र चक्र में तीसरे नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र की है। कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि और वृषभ राशि में आता है। मेष राशि में 26 डिग्री 40 कला से लेकर के वृषभ राशि में 10 डिग्री तक कृत्तिका नक्षत्र रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, इसीलिए जिस भी जातक का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में होता है उसे जन्म काल के समय सूर्य की महादशा चलती है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह एक फरसा होता है। जो एक शूर होता है वही इसका प्रतीक चिन्ह है। इसके देवता कार्तिकेय है, जिन्हें दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन भी कहा जाता है, वही इसके देवता होते हैं। अब यह तो कुछ सामान्य जानकारी थी, लेकिन इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक किस तरह के स्वभाव वाला होता है, किस तरह की शारीरिक बनावट वाला होता है, आइए आपको बताता हूं। सर्वप्रथम देखिए तो जातक सामान्यतः मध्यम कद का ही पाया गया है। ऊंचाई कई बार शनि के कारण ही लंबी हो सकती है, अन्यथा मध्यम कद होता है। नाक थोड़ी उभरी हुई होती है। आंखें भी जातक की सहानुभूति पूर्ण होती है। गर्दन प्रायः आपको मोटी देखने को मिलेंगी। चौड़े कंधे होते हैं और बड़ा और सुस्पष्ट एक योद्धा जैसा शरीर होता है, क्योंकि यह नक्षत्र भी एक योद्धा का नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह भी इसी बात को बताता है। जातक स्वभाव से बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, लेकिन कई बार यह देखने में आया है कि वो एक ही कार्य को लंबे समय तक नहीं कर पाता है। थोड़ा जल्दीबाजी का स्वभाव और कार्य को जल्दी बदलने का या एक कार्य को करते करते उससे जल्दी ऊब जाने का स्वभाव जातक का देखने को मिलता है, और इसीलिए जातक कार्य बदलता रहता है। वह दूसरों को सलाह देने में बहुत ही कह सकते हैं माहिर होता है। जिसके भी इस नक्षत्र में जन्म हो वो जातक दूसरों को सलाह अच्छी देता है, लेकिन एक बात जरूर है कि वो स्वयं उस सलाह को फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लीजिए किसी को कहा कि आप सुबह उठकर ये कार्य करें, लेकिन स्वयं कभी भी अपने जीवन में उस तरह का कार्य नहीं करेगा। जातक अपने जीवन में अपने स्वाभिमान को, अपने मान सम्मान को सबसे ऊंचा दर्जा देता है। उसे अगर अपने स्वाभिमान पर आँच आती दिखती है, कोई भी सगा संबंधी रिश्तेदार अगर उसके मान सम्मान को आँच पहुंचाने का कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने उससे रिश्ते तोड़ने में भी जरा भी संकोच नहीं करेगा, क्योंकि उसका मान सम्मान उसके लिए सर्वोपरि है। साथ ही दूसरों की कृपा और दान भी ऐसे व्यक्ति को प्रिय नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई दया रूप में, दान के रूप में धन आदि अगर देता है तो ऐसे व्यक्ति को उसकी भी कोई इच्छा नहीं रहती है और उसकी भी कोई चाह नहीं रहती है। जातक मेहनती स्वभाव का होता है, इसलिए अपने जीवन में अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करने का प्रयास रहता है। लेकिन फिर भी कई बार देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन को संचित नहीं कर पाते हैं। धन उनके हाथ में टिकता नहीं है, भले ही कितना धन अर्जित कर ले, और अधिक मात्रा में वो धन को खर्च ही कर देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अपने मेहनत और बाहुबल से जीवन में जो भी कार्य है वो प्राप्त कर सकते हैं, जो भी कार्य है उसे पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक स्वभाव देखने में आया है कि ये थोड़े जिद्दी और हटीले स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण कई बार अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जो भी ये कार्य करते हैं उसमें वो सही हो या गलत हो, उसी पर बने रहने का इनका स्वभाव होता है, और वही कार्य करना इनकी दिली इच्छा रहती है। लेकिन फिर भी स्वभाव से ईमानदार होते हैं। किसी का बुरा करना, किसी को ठगना, इस तरह का कार्य नहीं होता है, और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, इसलिए कभी आकस्मिक सफलता नहीं मिलती है। जो भी जीवन में सफलता मिलती है वो धीरे धीरे ही मिलती है।
और इन्हें धीरे धीरे ही जीवन में, विशेषकर अपने जीवन के पूर्वार्ध में ही विशेष सफलता देखने को मिलती है। क्योंकि जातक का जो रोजगार है, जो शिक्षा है, वो सामान्यतः ठीक ही देखने को मिलती है, ना कोई विशेष और ना ही कोई खराब। सामान्य स्थिति शिक्षा और रोजगार की होती है। जातक साझेदारी में कई बार कार्य नहीं कर पाता है और कई बार ये देखने में आया है ऐसे ही कार्य करता है जहां पर अन्य का दबाव उसके ऊपर ना हो। अपना कार्य करना या फिर ऐसे कार्य जिसमें उसे उच्च पद मिल जाए, सरकारी क्षेत्रों में भी हो सकता है। बाकी ऐसे ही कार्य जिसमें वो अपनी ऊंचाई को प्राप्त करे, अन्य का हस्तक्षेप और दबाव उसके ऊपर ना हो, ऐसे कार्य जातक कर सकता है। विशेषकर अपना स्वयं का कार्य या व्यापार ही जातक करता हुआ देखा गया है। विशेषकर रोजगार में अगर देखें तो जातक को जीवन के 50 वर्ष की आयु के बाद विशेष सफलता मिलती है। 50 वर्ष तक संघर्ष जीवन में यदा कदा बना ही रहता है। कुछ समय अच्छा आता है, लेकिन कुछ समय फिर परेशानी वाला शुरू हो जाता है। लेकिन 50 वर्ष की आयु के बाद विशेष सफलता प्रदायक स्थिति जातक के जीवन में बन जाती है और इसमें भी जीवन का 23 से लेकर के 26 वर्ष तक का समय और 50 से लेकर के 56 वर्ष तक का जो समय होता है वो विशेष सफलता प्रदायक और जीवन में सभी स्थिति को ठीक करने वाला होता है। इस प्रकार रोजगार को अगर देखे जातक का तो वो वृद्धावस्था तक 50 वर्ष की आयु तक थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन उसके बाद जातक स्थिरता पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। जातक के पारिवारिक जीवन की बात करें तो उसको जो जीवन संगिनी मिलती है वह भी गृह कार्य में दक्ष होती है, लेकिन जातक उसको भी अपना पूर्ण रूप से सम्मान प्रदान नहीं करता है या फिर जो संबंध होने चाहिए वैवाहिक जीवन में उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी ही देखने को मिलती है। क्योंकि जातक का स्वभाव भी थोड़ा गुस्सेल और जल्दीबाजी का होता है, जो सभी से तालमेल ठीक ढंग से नहीं बिठा पाता है। इस अगर नक्षत्र में जन्म हो और अन्य ग्रह स्थिति सहयोग करे तो जातक का कई बार प्रेम विवाह होता हुआ भी देखा गया है और जातक प्रेम विवाह करते हुए भी इस नक्षत्र में देखे गए हैं। इसके साथ एक बात और होती है कि जातक की जो पत्नी होती है वह गृह कार्य आदि में दक्ष है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण जातक का जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं परेशानी वाला बना रहता है। जातक की पत्नी के स्वास्थ्य पर उसे अधिक खर्च करना पड़ता है और इसी कारण भी घर में धन संचयन में थोड़ी परेशानी कई बार देखने को मिलती है। वैसे जातक इसलिए पारिवारिक जीवन में सुखी होता है क्योंकि उसे अन्य का सहयोग अच्छा मिल जाता है, फिर वो पत्नी हो, माता हो या बहन हो। विशेषकर जो महिला वर्ग है, स्त्री वर्ग है, उनसे जातक को अच्छा सहयोग मिल जाता है और इसमें भी माता का स्नेह और माता का सहयोग जातक को हर कदम पर मिलता रहता है और उसी के बल पर जातक जीवन में तरक्की भी करता है। पिता से कई बार स्नेह या जो कह सकते हैं संबंध होते हैं वह कमजोर देखने में आते हैं और विशेष स्नेह पिता का जातक से और जातक का पिता से नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पिता भी एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति और धर्मात्मा पुरुष रहते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में श्रेष्ठ धन संपत्ति प्राप्त करी हो, श्रेष्ठ कर्म किए हो, यही देखने में आता है। और इस नक्षत्र में जन्म हो तो पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बन जाते हैं और सभी स्थिति ठीक रहने पर पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए जातक का पारिवारिक जीवन अच्छा कहा जा सकता है। अब अगर अंत में जातक के स्वास्थ्य की बात करें तो जातक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होता है और इसीलिए उसे कुछ न कुछ रोग जीवन में चलते रहते हैं। इसमें भी विशेषकर दांतों के रोग, पेट के रोग, विशेषकर एसिडिटी, इस तरह के जो रोग होते हैं, ब्लड प्रेशर आदि के, ये जातक को चलते रहते हैं। और टीबी या फिर क्षय रोग जातक को जीवन में होने की जो संभावना है वो अधिक बनी रहती है। इसके अतिरिक्त चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना, ये सब स्थिति भी जातक के साथ बनी रहती है। क्योंकि जल्दीबाजी का स्वभाव होता है तो ऐसे में कुछ न कुछ लगते रहना ये आम बात हो जाती है। लेकिन स्वास्थ्य में इतनी परेशानी होने के बाद भी जातक की जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत ही दृढ़ होती है।
जिसके कारण बड़ी से बड़ी परेशानी में भी वो अपने आप को कमजोर नहीं होने देता है और अपने आप को मजबूत बनाए रखता है। लेकिन लापरवाही का स्वभाव जो होता है वो यदा कदा वैसा ही बना रहता है, उसमें जब तक कोई परिवर्तन नहीं करता है। और पेट संबंधी परेशानी कई बार जातक के अधिक खाने के स्वभाव के कारण, कई बार तीखा या क्रिस्पी भोजन करने के कारण देखने में आती है। अन्यथा जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होता ही है, फिर भी उसका जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वह उसे उन सभी रोगों से बाहर निकाल ही लाती है। इसीलिए कृत्तिका नक्षत्र में जन्मा जातक जीवन में श्रेष्ठ तरक्की जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त करता है और उसके बाद से ही जीवन में स्थिरता मिलती है। अगर आपका जन्म भी कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है तो आज मैंने आपको जो मुख्य बातें बताई है यह आपके जीवन से कितनी लागू होती है और आपको इस पर अपनी जो मत है, अपने जीवन का जो प्रभाव है वह किस प्रकार का मिला है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अन्य नक्षत्रों की जानकारी और अन्य ज्योतिष और हस्तरेखा से जुड़ी हुई वीडियो आपको आगे भी इसी प्रकार मिलती रहे, उसके लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।